गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कहानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो। हम सब 10वीं कक्षा में आ चुके हैं। आप सबको याद होगा 9वीं कक्षा में एक पाठ पढ़े थे, रमजान। याद है आप सबको? रमजान जो पर्व है मुसलमानों का पर्व है, हाँ या नहीं? रमजान पर्व में वे 1 महीना उपवास करके मन को अल्लाह के ऊपर निमग्न करना उस महीने का नियम है। रमजान के बाद 1 महीना रमजान का पर्व पूरी तरह से नियमों का पालन करते हुए रमजान के बाद उनका दूसरा पर्व होता है ईद। कौन सा पर्व है? ईद, हाँ या नहीं? आप सभी को याद होगा शायद। उस ईद के दिन सभी मुसलमान भाई सब लोग एक जगह पर जाकर वहाँ पर मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं। पहले दिन ही वे सभी को सूचना देते हैं कि कौन सी जगह को चुना गया है, किस जगह पर ईद की प्रार्थना की जाएगी। ईद के दिन सभी मुसलमान लोग वहाँ इकट्ठा होकर एक साथ प्रार्थना करने लगते हैं। तो जिस स्थल को वे ईद के दिन प्रार्थना करने के लिए चुनते हैं उसी जगह को ईदगाह कहते हैं। क्या कहते हैं नाना? ईदगाह। तो आज हम उसी पाठ को पढ़ाना चाहते हैं। हमारे 10वीं कक्षा में दूसरा पाठ ईदगाह। क्या मैं अभी आगे समझाऊं? ध्यान से किताब खोलकर देखो ना। पहले हम उन्मुखीकरण देखते हैं। इससे पहले सब लोग ध्यान से सुनो, ताकि मैं जैसे ही प्रश्न पूछूंगी आप सब लोग शीघ्र उसका उत्तर लिखने की कोशिश करो। तो अब मैं उन्मुखीकरण पढ़ती हूँ। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। देखो ना, छोटी सी कविता जैसी ही एक कुछ वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें पथिकों को जलती दोपहर में, पथिक मतलब कौन है? रास्ते पर चलने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं। जलती दोपहर में, दोपहर मतलब क्या है? दोपहर मतलब क्या है? सूर्य जो है हमारे सीधे ऊपर रहते हैं, है कि नहीं? मतलब उस समय बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, धूप सताता है। उसी समय
दोपहर में मतलब क्या है? धूप सताता है बहुत ही उस समय, है कि नहीं? पेड़ सदा देते हैं छाया। पेड़ मतलब वृक्ष, ट्रीज जो है सदा हमेशा देते हैं छाया। हमारी हिस्ट्री में एक अशोक चक्रवर्ती के बारे में बताया गया था कि हर बार पूछते हैं सभी को मजाक में, अशोक चक्रवर्ती जो है राजा, वे पेड़ों को रोड के रास्ते के अगल बगल में क्यों नाटे हैं? तो पौधे क्यों लगाए हैं? तो हम सब लोग इस तरह से उत्तर देते थे कि रास्ते में अगर पेड़ लगाएंगे तो आने जाने वालों को दिक्कत होगा, इसीलिए पेड़ों को रोड के इस ओर और उस ओर लगाए हैं। ये जोक की तरह लेते थे, मजाक की तरह लेते थे। लेकिन अशोक चक्रवर्ती ने क्यों रास्ते के अगल बगल में पेड़ लगाए? क्योंकि अभी हम लोग बहुत ही व्हीकल्स जो है यूज कर रहे हैं आने जाने के लिए, लेकिन पुराने ज़माने में किसी के पास किसी भी प्रकार का कोई भी व्हीकल नहीं था। सभी अपने पैदल ही जाते थे। जितना भी दूर क्यों ना हो, वे सभी अपनी पैरों की सहायता से ही पैदल ही चलते थे। तब रास्ते में चलने वाले लोगों को धूप के समय दोपहर के समय धूप सताता है कि नहीं? उस समय थोड़ा विश्राम भी करना पड़े तो पेड़ ही तो सहारा बनता है। इसी सोच के कारण अशोक चक्रवर्ती ने रास्ते के इस और उस ओर इधर उधर पेड़ों को लगाया। तो अभी वही बात याद करते हुए यहाँ पर पेड़ों के बारे में बता रहे। देखिए, पथिकों को, रास्ते में चलने वाले लोगों को बहुत ही गर्मी के मौसम में या दोपहर के समय पेड़ जो है हमेशा उनको छाया देते हैं, कोई भी क्यों ना हो, है कि नहीं? खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। उन्हीं पेड़ों से, कुछ बहुत सारे पेड़ हैं जो फूल देते हैं हमें, हमेशा वे फूल जो है खुशबू भरे हुए रहते हैं और उनसे हम एक माला बनाकर बहुत ही आनंदित होते हैं। इससे हमें क्या समझ में आया? त्यागी तरुओं से, त्यागी तरुओं के जीवन से, मतलब क्यों इसी तरह से कहा गया है? क्योंकि तरु मतलब वृक्ष, पेड़ जो है त्यागी है। क्यों इस तरह से कहा गया है? क्योंकि 7वीं कक्षा में भी हम एक पाठ पढ़ चुके हैं, सच्चा दोस्त। पढ़े कि नहीं? उस कक्षा में, उस पाठ में सच्चा दोस्त कौन है? पेड़ है। क्योंकि अपने दोस्त को अपने जीवन में पत्तों से लेकर, डालियों से लेकर, तने से लेकर, फल फूल सभी अपने दोस्त के लिए त्याग कर दिया, लेकिन बदले में पेड़ कुछ भी नहीं चाहा। तो त्यागी तरु को नहीं बोलेंगे तो और किसे बोल सकते हैं हम? इसीलिए यहाँ पर त्यागी तरुओं के जीवन से, उनके जीवन में दूसरों को देने के सिवा वे कुछ भी दूसरों से नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्हें त्यागी तरु कहते हैं। तो अब हम बोलते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो, हम मतलब हम सब, हर कोई समाज में रहने वाला है, प्रत्येक व्यक्ति को यह बात कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ये बात कह रहे हैं, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ दूसरों को
देना सीखे, जैसे कि पेड़। समझ में आया ना? हाँ, मतलब क्या है, एक पेड़ जो है रास्ते पर चलने वाले जो भी क्यों ना हो सभी को अपनी छाया से सहायता करती है, और खुशबू भरे फूल भी हमें देती है नया फूलों की माला बनाकर आनंदित करने के लिए। तो इस तरह से त्याग करने वाला उस पेड़ के जीवन से हम भी दूसरों को कुछ देना सीखना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य को हर प्रकार की भावनाएं होती है, सोच समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो एक पेड़ को अगर इतना अगर एक पेड़ इस तरह सबकी सहायता कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमें पेड़ से कुछ सीखना चाहिए। समझ में आया ना? तो अभी मैं प्रश्न पूछूं आपको, आप लिख लो, ताकि मैं जब उत्तर दूंगी तो वो सही है कि नहीं आप टैली कर लो। पहला क्वेश्चन है, पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? सही में पथिकों को जलती दोपहर में सुख पेड़ों से मिलता है कि नहीं? खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? खुशबू भरे फूल हमें नव फूलों की माला देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हम भारत तीसरा प्रश्न जो है, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम भी तो कुछ देना सीखे, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्यों कहा होगा? क्योंकि शायद वृक्ष दूसरों के लिए ही फलते हैं, फूल देते हैं, है कि नहीं? पेड़ जो है दूसरों के लिए ही फूल फल देते हैं। पेड़ क्या अपना फल खा सकता है? नहीं, है कि नहीं? तो नदी भी दूसरों के लिए ही अपना पानी देता है। नदी अपना पानी आप पीता है? नदी अपना पानी आप पी सकती है क्या? नहीं, दूसरों के लिए ही पानी देती है। उसी तरह निस्वार्थ भावना से ये परोपकार करते हैं। पेड़ हो या नदी हो, ये जो दूसरों की सहायता कर रहे हैं वे बदले में कुछ भी नहीं चाहते। दूसरों का उपकार करना ही परोपकार है। परोपकार करते हैं लेकिन कुछ भी चाह नहीं रखते दूसरों से। हम मानव भी सदा परोपकारी बने। इससे हमें क्या पता चलता है? हम भी पेड़ों की तरह, नदियों की तरह परोपकारी बने, मतलब दूसरों का उपकार करें और दूसरों की मदद करने में तत्पर रहे। दूसरों के अगर किसी को कोई कष्ट है तो उसको सहायता करने में हमेशा हम तत्पर रहना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए हमें। इसी कारण, इसी आशय सिद्धि करने के लिए ही कवि ने ऐसा कहा होगा। क्या कहा है? हम भी तो कुछ देना सीखे, मतलब दूसरों को हम भी कुछ सहायता कर सके। यह है उन्मुखीकरण का विवरण। अभी हम उद्देश्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हर एक पाठ का एक उद्देश्य होता है। तो ईदगाह पाठ का उद्देश्य क्या है, आज हम जानेंगे। कहानी विधा की भाषा शैली से परिचित कराते हुए, कहानी, ईदगाह पाठ जो है एक कहानी पाठ है, स्टोरी लेसन। कहानी विधा की भाषा शैली, कहानी लिखते समय किस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है, किस तरह का शब्दों का उपयोग किया जाता है, उसका परिचय
सभी को देना है और छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना। आप सभी में पहले पाठ में भी हम बताए थे कि किस में किस तरह का टैलेंट होता है, क्षमता होता है, किसी को नहीं पता चलता। सभी प्रकार का मोटिवेशन जो है आप सबको देना ही हम अध्यापक अध्यापिकाओं का कर्तव्य है, क्योंकि किसी को लिखना पसंद होता है, किसी को गाना पसंद होता है, किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को नाट्य करना पसंद होता है। तो कहानी लेखन भी एक प्रकार का कला है। अगर आप में से उस कला, आपके अंदर अगर उस तरह का कुछ कला अगर छिपी है, तो उसको थोड़ा सा विकास करना हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं का काम है, और ये भी एक उद्देश्य है यहाँ पर। इसके साथ साथ त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना। ये सभी संवेदनशील कर्तव्य, क्योंकि त्याग, सद्भाव, विवेक जो है हर एक व्यक्ति में होने वाले, रहने वाले गुण है, जिससे दूसरों की सहायता करना। त्याग मतलब क्या है? दूसरों को कुछ देना, सैक्रिफाइस करना। सद्भाव क्या है? दूसरों के प्रति अच्छे भाव रहना। सद्भाव मतलब सही भाव, सही भावनाओं का रहना। विवेक, सोच विचार कर सकना। ये सारे संवेदनशील हर एक व्यक्ति में रहना चाहिए। उसी गुणों के संबंध में आपको समझाना, और इसके साथ साथ बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा व आदर की भावना का विकास करना है। इसका मतलब क्या है? बड़े बुजुर्ग मतलब घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे माता पिता हैं और उनके भी माता पिता होते हैं, वे बड़े बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। उनको हर समय उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, आदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे बड़े होने के बाद, बूढ़े होने के बाद वे अपने काम जो है सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। वे सारा जीवन हमारे लिए, अपने परिवार के लिए त्याग करते हैं, लेकिन अंत में जब बूढ़े हो जाते हैं, उनमें शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोरियां होने लगती हैं। हर एक काम वो नहीं कर सकते हैं जो यौवन में होते हैं। तो उन लोगों को हर समय हमारा कर्तव्य अब होता है कि उन लोगों को, बड़े बुजुर्गों को बिठाकर उनकी सेवा करना, उनका आदर करना, उनके प्रति श्रद्धा दिखाना, ये सब हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य की भावना जो है हर एक में होना चाहिए। तो उसी प्रकार की भावना जगाने के लिए ही इस पाठ को चुना गया है। तो आज हम उद्देश्य के बाद विधा विशेष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विधा विशेष जो है, कहानी शब्द जो है कह धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय जोड़ने से बना है। कह, आनी, कहानी। कह का आशय है, आशय मतलब कह शब्द का अर्थ है कहना, है कि नहीं? कहना, और किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। किसी घटना का, कोई भी घटना हो, उसको सही ढंग से हम प्रस्ताव कर सके, प्रस्तुत कर सके दूसरों के सामने। देखी हुई कोई भी घटना को हम इस तरह से प्रस्तुत कर सके जैसे कि सुनने वाला दिखने जैसा उसको लगे, महसूस कर सके, देखने जैसा ही वो महसूस कर सके। इस कहानी में दादी व पोते का मार्मिक प्रेम दर्शाया गया है। इस कहानी में दादी और पोते का
मार्मिक प्रेम, उन दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति जिस तरह की भावना है, जिस तरह का प्रेम है, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और इसमें कथन व संदर्भ वातावरण का सजीव चित्रण है। सजीव चित्रण मतलब इसमें जो भी सिचुएशंस है, जो भी क्लाइमेट है, ये सभी रियलिटी जैसी ही लगती है। इसमें बाल्यावस्था की निर्मल भावनाओं का सुंदर प्रतिबिंब दर्शाया गया है। बाल्यावस्था की निर्मल भावनाओं का, निर्मल क्यों कहा गया है? पवित्र भावनाएं होते हैं बचपन में। बचपन के बच्चों में बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं, किसी भी प्रकार की स्वार्थ की भावना उनमें नहीं होती है। बहुत ही निर्मल होता है उनका मन, उनकी सोच। तो यहाँ पर बाल्यावस्था की निर्मल भावनाओं का, बाल्य अवस्था में निर्मल पवित्र भावनाओं का बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आज हम विधा विशेष के बाद चलते हैं ईदगाह कहानी के कहानीकार। कौन है हमारे ईदगाह कहानी के कहानीकार? प्रेमचंद जी। आज हम प्रेमचंद जी के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो ना, जब भी मैं पढ़ती हूँ आप लोग पाठ्य पुस्तक देखने की कोशिश करो, क्योंकि मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ आप लोगों को पहचान हो सकता है। कौन सा शब्द किस तरह से पढ़ना है, एक बार ध्यान दो। देखो यहाँ पर प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। प्रेमचंद जी जो है एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए हैं और उनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? काशी में। काशी में रहने वाले एक गरीब घर में उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। 31 जुलाई 1880 मतलब 1880। इनके बचपन का नाम धनपतराय श्रीवास्तव था। बचपन में प्रेमचंद्र जी को धनपतराय श्रीवास्तव कहते हुए सब पुकारते थे। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। गरीब घर के हैं प्रेमचंद, तो पैसे पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वे पढ़ना नहीं छोड़े, पढ़ाई नहीं छोड़े। देखिए यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक। ट्यूशन मतलब क्या है? बच्चों को इकट्ठा करके उनको क्लासेस बताना। ट्यूशन्स आप सब लोग जाते होंगे ना? हाँ, उसी प्रकार ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक पास किए हैं और उसके बाद नौकरी करते हुए बीए पास किए थे। देखिए पढ़ाई के ऊपर उनका कितना ध्यान था। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 250 कहानियों की रचना की। मतलब क्या है? 1 दर्जन उपन्यास, बहुत सारे लिखे। 1 दर्जन मतलब क्या है? 12 उपन्यास लिखे हैं और 250, ढाई मतलब क्या है? और 250 कहानियों की रचना की। 250 मतलब 250 कहानियों की रचना भी वे किए हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनको उपन्यास सम्राट, सम्राट मतलब क्या है? राजा। उपन्यास 1 दर्जन उपन्यास वे लिखे हैं, इन्हें इसीलिए उपन्यास सम्राट कहते हुए भी पुकारते हैं। और इनकी कहानियाँ मानस सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। जितने भी कहानियाँ इन्हें लिखे हैं उनमें उन सब मानस सरोवर शीर्षक हेडिंग से 8 खंडों में 8 भाग डिवाइड किया गया है।
गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। बहुत ही प्रमुख मतलब फेमस उपन्यास है ये सब यहाँ पर जो दिए गए हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं और इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। कहानियां भी ये लिखे हैं प्रेमचंद जी। उस कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, ये जो कहानियां हैं बहुत ही प्रमुख कहानियां हैं। ऊपर जो दिया गया है गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, ये सभी उनके उपन्यास हैं। और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि ये जो है ये सब कहानियां हैं। यह है प्रेमचंद जी की कवि परिचय। तो इसके बाद आप सबको पता है छात्रों के लिए सूचनाएं, मतलब आप लोगों के लिए हर एक पाठ में ऐसा ही कहा जाएगा कि विषय प्रवेश ध्यान से पढ़ना है और पाठ्य विषय समझना है। पाठ ध्यान से पढ़ना है और इस शब्द का अर्थ जब समझ में नहीं आता है उसके नीचे रेखांकित अंडरलाइन करना है और रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में आपको ढूंढना है। समझ में ना आने वाले अंश हो तो छात्र समूहों में या अध्यापक से चर्चा कीजिए, सभी से डिस्कस करना है। ओके नन्ना? देखो नन्ना, विषय प्रवेश। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। भारतीय जो इंडियंस है वे नैतिक मूल्यों को बहुत ही पालन करते हैं। प्रतिबिंब मतलब क्या है? अगर हम आईने में देखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है कि नहीं? उसी तरह प्राचीन काल से ही, पुराने ज़माने से ही नैतिक मूल्य जो है भारतीय, हाँ, आईने में अगर हम खड़े होकर देखेंगे तो हमारा चेहरा जिस तरह से दिखाई देता है उसी तरह नैतिक मूल्यों को एक जगह पर दिखता है। और भारतीय जहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ पर नैतिक मूल्य ही दिखता है। इसका अर्थ यही है। इसका रूप हम हर भारतीय में समा हुआ है। इसका रूप मतलब नैतिक मूल्यों का रूप जो है हर एक भारतीय में समा है, मतलब हर एक भारतीय पालन करता है। अच्छाई, बुराई, दूसरों को कष्ट ना देना, दूसरों की सहायता करना, अवसर होने पर दूसरों के लिए कुछ भी त्याग करना, इस तरह के दूसरों की खुशी के बारे में सोचना, इन सभी को हम नैतिक मूल्य कहते हैं। तो ये सारे गुण जो है हमारे भारतीय वासियों में बहुत ही है। इसीलिए हम अपने बुजुर्गों यानी वयोवृद्ध जो हमारे घर में होते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, दादा दादी, नाना नानी जो बड़े होते हैं, उन लोगों का बड़ा ध्यान रखते हैं कि नहीं बच्चों? घर में मम्मी डैडी जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वे अपने दादा दादियों को सब कुछ काम करके देते हैं कि नहीं? उनकी सहायता करते हैं कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, बड़े बुजुर्गों को हर समय वे ध्यान में रखते हुए काम करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार की कष्ट ना हो, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। इस कहानी में भी उसी का वर्णन किया गया है, उसी के बारे में बताया गया है। तो आज हम रमज़ान पाठ शुरू करते हैं। समय हो गया, ठीक है बच्चों? आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
लेसन जो है कल हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपका काम है आज का काम उन्मुखीकरण से लेकर कवि परिचय तक जो कुछ भी हम पढ़ाए हैं आप ध्यान से उसको फिर से पढ़ो, समझो। और कवि परिचय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम परीक्षा लिखते हैं, लिखते समय सारांश अगर वे पूछेंगे तो सारांश लिखने से पहले कवि परिचय लिखना है, क्योंकि कवि परिचय के लिए 2 मार्क होते हैं और सारांश के लिए 6 मार्क, कुल मिलाकर 8 मार्क का सारांश पूछा जाता है। अगर आप लोग कवि परिचय नहीं लिखते तो आपका 2 मार्क्स जो है कट हो जाएगा। तो इसीलिए हर समय हम बताते हैं कि कवि परिचय पूरी तरह से सीखना चाहिए। ओके बच्चों, धन्यवाद। Thank you for watching.